वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम यूपी पीसीएस आरओ यारो के रिगार्डिंग हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड, इससे रिलेटेड ये हमारा 5वां वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका कोई जवाब ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है लाजवाब। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, इसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो है अनन्योपाय। नेक्स्ट है जिसका कोई नात ना हो, वो अनाथ कहलाता है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, उसके लिए एक शब्द है अनिकेत, इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई पार ना हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है अपार। जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो, उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द है यायावर। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है खंडित। नेक्स्ट है जिसका खंडन ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अखंडनीय। जिसका गला या फिर गले का स्वर अच्छा हो, उसके लिए एक शब्द है सुकंठ। नेक्स्ट है जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो, उसके लिए एक शब्द है चिंतनीय। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है दुचित्तता। नेक्स्ट है जिसका चित्त स्थिर हो, उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है कानीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, उसको ऊष्मज बोलते हैं। ऊष्म मतलब गर्मी और जा मतलब पैदा होने वाला। तो जिसका जन्म गर्मी में पैदा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह है ऊष्मज होता है। नेक्स्ट है जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है द्वैपायन। जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए अग्रज शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जिसका जन्म शरीर से हो, उसके लिए एक शब्द है पिंडज। और जिसका जन्म अंडे से हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो होता है अंडज। नेक्स्ट है जिसका जवाब ना दिया गया हो या जिसे निस्तारित ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनिस्तीर्ण। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए एक शब्द है अगोचर। नेक्स्ट है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, उसके लिए एक शब्द है गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, इसे भी क्या बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, उसे तेजोहत या फिर श्रीहत। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, उसे श्रीहत या फिर तेजोहत कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्दम या फिर दुर्दम। नेक्स्ट है जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द दमित प्रयुक्त किया जाता है, दमित। नेक्स्ट है जिसका दलन किया जाए, उसके लिए एक शब्द है, जिसका दलन किया जाए उसके लिए एक शब्द है दलित। जिसका नाप करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुष्परिमेय। जिसका निश्चय न हो सके या जिसकी प्रतीत न हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रतीयमान। नेक्स्ट है जिसका निषेध किया गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है निषिद्ध। जिसका परिहार न हो सके, उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है प्रचारित। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, उसे सिद्धकाम बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, उसके लिए एक शब्द जो है वो है भजनीय। जिसका भाग होता है या जिसका भोग होता है, उसे भोग्य बोलते हैं। जिसका मन उदार हो, उसके लिए एक शब्द है उदार मना। जिसका मन उदार हो, उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो है उदार मना। अगला है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, उसके लिए एक शब्द है अन्य मनस्क। जिसका मन महान हो, उसे महामना बोला जाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, उसके लिए एक शब्द है दक्षिणामुख। जिसका मूल नहीं है, उसके लिए एक शब्द है निर्मूल। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है अनिर्णित। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार्य या फिर दुर्निवार्य। जिसका वर्णन ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अवर्ण्य। जिसका वर्णन ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अवर्ण्य। नेक्स्ट है जिसका वर्णन ना किया गया हो,
उसके या जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अवर्णनीय। मतलब अगर वर्णन ना किया गया हो तो अवर्ण्य होता है, और जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए जो शब्द है वो है अवर्णनीय। नेक्स्ट है जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अपरिणीत या फिर अविवाहित। जिसका विवाह हो गया हो उसे विवाहिता बोलते हैं। जिसका विश्वास किया जाए इसे एक शब्द में विश्वस्त या फिर विश्वास पात्र कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका शरीर बहुत छोटा हो उसके लिए एक शब्द है वितनु। जिसका समर्थन किया गया हो और जिसका शरीर बड़ा हो या विशाल हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, विपुल होता है। जिसका समर्थन किया गया हो उसे समर्थित कहते हैं। जिसका समाधान या फिर उपचार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुःसाध्य। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसके लिए एक शब्द है एक देशीय। उसके लिए एक शब्द है एक देशीय। अगला है जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए उसके लिए एक शब्द है आनुषंगिक। नेक्स्ट है जिसका स्पष्टीकरण किया जाए उसके लिए एक शब्द है प्रतिपाद्य। नेक्स्ट है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द है क्षिप्र हस्त या क्षिप्र हस्त। जिसका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय बोलते हैं। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो उसे अनपेक्षित बोलते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसके लिए एक शब्द है कीर्ति शेष। जिसकी आकांक्षा न हो उसके लिए एक शब्द है इष्ट। जिसकी आने की कोई तिथि न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो है अतिथि। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जिसकी ईप्सा या फिर इच्छा की गई हो उसके लिए एक शब्द है ईप्सित। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम बोलते हैं, और जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो तो इसके लिए प्राकृतिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे निरुपम या फिर अनुपम कहा जाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द है पूर्ण काम। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसके लिए एक शब्द है बीत काम। जिसकी कीमत कम हो इम्पॉर्टेंट है इसे एक शब्द में अनर्घ्य बोला जाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द है असीम। जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो उसके लिए एक शब्द है विश्वविख्यात। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है कपोत ग्रीवा। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो उसके लिए एक शब्द जो है वो है कपोत ग्रीवा है। नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे कामग्रीवा कहते हैं, और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव। यानी जिसकी ग्रीवा जो है वो कबूतर की तरह हो तो कपोत ग्रीवा कहलाता है। शंख की तरह यदि ग्रीवा पाई जाती है तो वो कामग्रीवा कहलाती है, और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी घोषणा की गई हो उसे घोषित होता है या उसे घोषित कहते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय या फिर अचिंतनीय या फिर अचिंता कहते हैं। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसके लिए एक शब्द है निर्मूल, और जिसके जड़ या फिर आधार का पता हो उसे बोलते हैं मूल। जिसकी जीविका अनिश्चित हो उसे आकाशवृत्त बोलते हैं। जिसकी जीविका निश्चित हो उसे सुवृत्त बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है जिसकी जीविका अनिश्चित हो आकाशवृत्त, और जिसकी जीविका निश्चित हो उसके लिए सुवृत्त वर्ड प्रयुक्त किया जाता है। जिसकी जीविका बुद्धि के यानी दिमागी काम से चलता हो उसके लिए एक शब्द है बुद्धिजीवी, और जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलता हो उसके लिए सूदखोर। उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है सूदखोर। नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द है अतुलनीय। जिसकी था या फिर गहराई का पता ना चल सके वो अथाह या फिर अगाध। उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह अथाह या फिर अगाध। यानी जब बहुत गहराई होती है तो बोला जाता है ये अथाह गहराई है इसमें। जिसकी धर्म में निष्ठा ना हो उसे धर्मनिष्ठ बोलते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसके लिए एक शब्द है धर्मनिष्ठ। जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा या फिर नक्कटा कहते हैं। जिसकी नाप तौल ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। जिसकी पत्नी साथ न हो उसके लिए एक शब्द है विपत्नीक। जिसकी पत्नी साथ न हो उसके लिए एक शब्द है विपत्नीक।
नेक्स्ट है जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, उसके लिए एक शब्द है अपरिभाषित। नेक्स्ट है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वो परीक्षित कहलाता है। जिसकी पूजा की जा सके वो पूजनीय होता है। और जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो है अप्रत्याशित। अगला है जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है प्रताड़ित। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसके लिए एक शब्द है प्रतिष्ठित। जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो उसके लिए एक शब्द है श्रम साध्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए एक शब्द है प्रलंब बाहु या फिर दीर्घ बाहु। जिसकी बाहें घुटने तक हो उसके लिए एक शब्द है अजानु बाहु। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी या फिर तेज हो उसके लिए एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि मंद हो उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। और जिसकी मापतौल हो सके उसके लिए एक शब्द है परिमेय। और जिसकी मापतौल ना हो सके उसे एक शब्द में अपरिमेय बोलते हैं। जिसकी रक्षा करना उचित या फिर आवश्यक हो इसके लिए एक शब्द है रक्षणीय। नेक्स्ट है जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों उसके लिए एक शब्द है आप्तकाम। इंपॉर्टेंट है, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आप्तकाम कहलाती है। जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो वो क्षीणार्थ होती है। जिसकी सहायता करने वाला कोई दूसरा ना हो उसे निस्सहाय बोलते हैं। जिसकी सीमा हो वो ससीम होता है। जिसकी सूचना राजपत्र या फिर गजट में दी गई हो वो राजपत्रित होता है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसके लिए एक शब्द है गलितांग। जिसके अंदर या पास पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अगम्य। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो अतिथि कहलाती है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो है अतिथि। जिसके एक ही आंख हो उसके लिए एक शब्द है एकाक्ष। एक मतलब एक और अक्ष मतलब आंख, तो जिसके एक ही आंख हो उसके लिए एक शब्द है एकाक्ष। जिसके कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द निःसंतान। जिसके 4 पैर होते हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। जिसके चित्त में पाप करने की भावना है उसके लिए एक शब्द है पाप चेता। जिसके 6 मुख हो यानी कार्तिकेय खडमुखी, जिसके 6 मुख हो उसे खडमुखी बोलते हैं। और खडमुखी किसका पर्यायवाची है, तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। जिसके जोड़ या मुकाबले का कोई ना हो उसे बेजोड़ कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके वो अखंड होते हैं। और जिसके टुकड़े हो सके वो खंड होते हैं। जिसके 10 मुख यानी आनन मीन्स मुख होते हैं, जिसके 10 मुख हो उसे दशानन बोलते हैं। जिसके दांत न जमे हो उसे उदंत बोलते हैं। जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो उसे अजात श्मश्र बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो उसे अजात श्मश्र बोलते हैं। अगला है जिसके 2 पैर हो उसे एक शब्द में द्विपद बोलते हैं। जिसके पान करने का निषेध हो उसे अपेय बोलते हैं। और जिसे पान करने में कोई निषेध न हो या जिसे पान किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द है पेय। जिसके पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी या फिर पारदर्शक होता है। वहीं जिसके पार नहीं देखा जा सकता है उसके लिए एक शब्द है अपारदर्शी या फिर अपारदर्शक। जिसके पास करोड़ों रुपए हो वो करोड़पति होता है। और जिसके पास कुछ नहीं हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वो बेरोजगार कहलाता है। वहीं जिसके पास कोई साधन न हो वो साधनहीन कहलाता है। और जिसके पास 3 नेत्र हो वो त्रिनेत्र कहलाते हैं। त्रिनेत्र ये भगवान शंकर यानी शिव के पर्यायवाची हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति कहलाता है। जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसे निर्बल, जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसको एक शब्द में निर्बल कहते हैं। जिसके पेट में बच्चा हो उसके लिए एक शब्द है गर्भवती या फिर गर्भिणी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द है दामोदर। जिसके मन में ईर्ष्या न हो उसके लिए एक शब्द है निर्मत्सर। जिसके मन में दया ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्दय या फिर निर्दयी। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों उसके लिए एक शब्द है झबरा। जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए उसके लिए एक शब्द है दंडनीय। जिसके विषय में मतभेद न हो उसके लिए एक शब्द है निर्विवाद। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो उसे अपांग या फिर अपंग कहते हैं। जिसके समान कोई अन्य न हो उसको एक शब्द में अनन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनन्य बोलते हैं। अगला है
जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय कहलाता है। जिसके संबंध में संदेह हो वो संदिग्ध होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो चंद्रशेखर कहलाता है। चंद्रशेखर भी भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है। जिसके सिर पर बाल ना हो वो गंजा, या फिर स्पेशली ये खलवाट शब्द यूज किया जाता है। जिसके सिर पर बाल ना हो वो खलवाट कहलाता है। जिसके हाथों में कोई काम ना हो वो निरुद्दम कहलाता है। और जिसके हाथ में चक्र यानी सुदर्शन हो वो चक्रपाण या फिर चक्रधारी कहलाता है। और जिसके हाथ में वज्र रहता हो वो वज्रपाणी कहलाता है। और जिसके हाथ में शूल हो वो शूलपाणी कहलाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। अगला है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्मम। और जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे बेखबर, उसके लिए एक शब्द है बेखबर। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।